कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर बहुत ही अजीबों गरीब तरह के क्रिएचर रहते हैं। दरअसल ये एक क्रिप्टन नाम की ग्रह है जो हमारी मिल्की वे से कई लाइट्स ईयर दूर है देखने को मिलता है। क्रिप्टन के लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि यह क्रिप्टन नाम का ग्रह धीरे धीरे तबाह हो रहा था। हम देख पाते हैं कि एक कपल के घर एक बेबी पैदा होता है। उस बेबी के फादर का नाम जोरेल था। वो अपने ग्रह की कंडीशन को लेकर काफी अपसेट होता हुआ दिखाई दे रहा था। जोरेल अपने प्लैनेट का कोडेक्स को हासिल करना चाहता था, यानी ऐसी चीज जिसमें उस प्लैनेट की डीएनए कॉपी थी, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई थी और उसे यूज करके किसी भी दूसरे प्लैनेट पर एक जैसा ही प्लैनेट को बसाया जा सकता था। इसी चीज पर बात करने के लिए वो क्रिप्टन के रखवालों के पास जाता है और उनसे कोडेक्स के लिए गुजारिश करता है कि मैं इस ग्रह को बचाना चाहता हूँ, लेकिन सभी उसको कोडेक्स को देने से मना कर देते हैं। कि तभी उसी टाइम वहाँ पर जनरल बहुत सारे लोगों के साथ आ जाता है। वो सब इनकी बातों को सुन लिया था, इसीलिए बिना कुछ सवाल जवाब किए बगैर उस काउंसिल मेंबर में से एक को शूट करके मार डालता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो भी कोडेक्स को लेने के लिए ही आया था और यह बहुत ही बुरा इंसान था। वो यह चाहता था कि अगर हम सभी यहाँ से लोगों को किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट करेंगे तो दूसरे प्लैनेट वालों को पहले जान से मार दिया जाए। लेकिन जोरेल की इस तरह की सोच बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो चाहता था कि सब मिलकर रहे और अमन शांति बनी रहे। इसी बात को लेकर दोनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है और जोरेल किसी न किसी तरह से वहाँ से बाहर आ जाता है। उसी टाइम वो वहाँ पर अपने पेट उड़ने वाले जानवर को बुलाता है और वहाँ से उड़कर भाग जाता है। दरअसल वो भाग नहीं रहा था, बल्कि वो तो कोडेक्स को लेने के लिए जा रहा था कि तभी उसके पीछे जनरल भी कोडेक्स को हासिल करने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो उसे जान से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक तो किया, लेकिन जोरेल का ड्रैगन खुद पर चोट खाते हुए जोरेल को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। लकीली जोरेल ने तो उस कोडेक्स को हासिल कर लिया था। वो जैसे तैसे करके उस कोडेक्स को अपनी वाइफ को ला कर देता है और उससे कहने लगता है कि अब हम इसका सारा डीएनए को अपने बेटे में ट्रांसफर करने वाले हैं क्योंकि अब क्रिप्टियन तबाह होने वाला है। जोरेल कहता है कि मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि हमारा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसमें बहुत सारी एबिलिटीज हैं, इसीलिए हमें अब इसकी जान बचानी होगी ताकि बड़ा होकर यह बहुत बड़ा आदमी बने। इसीलिए साथ वो उसे अपने स्पेसशिप में कहीं दूर यानी बिना जानने के बगैर आखिर इसकी कहां और किस ग्रह पर लैंडिंग होगी भेज देते हैं। जोरेल ने अपने बीवी के साथ एक चाबी को भी रखा हुआ था। अपने बेटे को लेकर जोरेल को वाइफ काफी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें ऐसा करना ही था वरना ये दोनों अपने बेटे को खो देंगे। तभी वहाँ पर वो जनरल दोबारा से आ जाता है और जोरेल पर ढेर सारी अटैक करके इस बार उसे जान से मार डालता है। फिर वो उसी स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है जिसमें जोरेल का बच्चा किसी दूसरे ग्रह पर जा रहा था ताकि उसे रोक सके, लेकिन इस बात की खबर काउंसिल मेंबर को हो जाती है। वो उसे रोकने के लिए फौरन से एक उड़न तस्तरी को उसकी तरफ भेजती है। हम देखते हैं कि स्पेसशिप डैमेज होने से बच गया था। जब काउंसिल मेंबर को इस बारे में पता चलता है कि जनरल ने जोरेल को जान से मार दिया तो उन्हें सजा देने के लिए किसी लिक्विड जैसी चीज में उन सभी लोगों को कुछ सालों के लिए कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उसी स्पेसशिप को देख पाते हैं जो बहुत ही तेजी के साथ हमारी दुनिया यानी प्लैनेट अर्थ पर पहुंच चुकी थी और क्रिप्टन ग्रह वहां पर तबाह हो रहा था। इस ग्रह के सारे लोग मर जाते हैं। यहाँ से कहानी सीधा प्रेजेंट की तरफ मोड़ लेती है। हम एक शिप में फिशरमैन को देखते हैं जिसका नाम क्लॉर्क था। क्लॉर्क भी बहुत सुपर एबिलिटीज रखता था कि तभी उसी टाइम पास में ही समुद्री टॉवर तबाह हो रहा था। क्लॉर्क फौरन से वहां पर जाता है और वहां पर रेस्क्यू टीम भी आ गई थी। इसी दौरान वहां की एक टॉवर गिरने लग जाती है और क्लॉर्क अपनी पूरी पावर से अकेले ही उस टॉवर को गिरने से रोक लेता है, लेकिन तभी वो पूरा का पूरा टॉवर ही ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्लॉर्क भी पानी में गिर जाता है। यहाँ पर उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं कि जब वह छोटा बच्चा था तो उसमें कैसे कैसे किस तरह तरह के एबिलिटीज थीं। वो लोगों को अपने आंखों से ही स्कैन कर सकता था और उसे दूर से आवाजें आती हुई सुनाई देती थीं। वो बहुत पावरफुल भी था। एक बार तो उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी तो उसने स्कूल बस के साथ सभी बच्चों को पानी से बाहर निकाल दिया था। तब उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर यह सब उसने कैसे कर लिया। क्लॉर्क के फादर उसे कहा करते थे कि देखो, मैं तो जानता हूँ ना कि तुम्हारे पास कितनी सुपर एबिलिटीज हैं, इसीलिए अब आगे से अपनी इस पावर को मत दिखाओ। यह दुनिया बहुत बुरी है, लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए अपनी फादर की बात को मानते हुए अपने पावर्स को छुपा कर रखना पड़ा और एक होटल में काम करना शुरू कर दिया था जो कि वेटर का था। उसे ट्रेवलिंग के साथ नई
नई चीजों को डिस्कवर करना बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने होटल में किसी के मुंह से बातों ही बातों में पता चलता है कि किसी जगह पर 20 साल पुरानी स्पेसशिप मिली है। यह सुनने के बाद तो क्लॉर्क के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर जाने के लिए निकल लेता है। उसी में एक न्यूज रिपोर्टर भी थी जिसका नाम लुइस था। वो भी यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग चीजों की खोज में थी। जैसे ही रात हुआ तब वो रिपोर्टर उस जगह की कुछ पिक्चर्स लेने लग जाती है कि तभी उसी पिक्चर्स में कोई आदमी दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि क्लॉर्क ही था जो वहाँ उस स्पेसशिप को ढूंढने के लिए अपनी आंखों से लेजर निकाल रहा था। क्लॉर्क स्पेसशिप पर जमे पहाड़ों को गला रहा था और लकीली उसे वो स्पेसशिप मिल ही जाती है। उस स्पेसशिप के अंदर एक मॉड्यूल होता है। क्लॉर्क के पास एक मिस्टीरियस की थी जो कि वो उसे उसी मॉड्यूल में लगा डालता है। उसमें से जोरेल निकलकर बाहर आता है और क्लॉर्क से कहता है कि मेरे बेटे तुम आ गए। यह सुनकर क्लॉर्क कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। तब जोरेल उसे बताने लग जाता है कि हम सभी क्रिप्टन प्लैनेट पर रहा करते थे, तुम मेरे बेटे हो, और जब क्रिप्टियन पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर आ चुका था तो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें इस दुनिया पर भेज दिया। और रही मेरी बात तो मुझे एक आदमी ने कोडेक्स के लालच में मार दिया। दरअसल क्लॉर्क अपने डैड यानी जोरेल से होलोग्राम के थ्रू बात कर रहा था। वो उसे कोडेक्स के बारे में सारी बात बता देता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें भेजने से पहले तुम्हारे डीएनए को कोडेक्स के डीएनए से मैच कर दिया था और इसीलिए तुम में बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। इसका तुम अच्छे से इस्तेमाल करना और इसके लिए मैं तुम्हें स्पेशल सूट भी देता हूँ। यह सब कुछ वो रिपोर्टर भी देख रही थी। वो अंदर आकर मॉड्यूल की पिक्चर्स लेने लग जाती है और मॉड्यूल उस पर अटैक कर देता है जिससे वो गिर जाती है। तभी उसे उठाकर बाहर लेकर आता है, जिसके बाद क्लॉर्क उस स्पेसशिप को लेकर वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर बस यही सोच सोच कर हैरान थी कि आखिर यहाँ कोई स्पेसशिप कैसे आ सकती है। यही सब डिस्कस करने के लिए वो उस न्यूज़पेपर कंपनी के हेड के पास जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वो बताती है कि हमें इस न्यूज को पब्लिश कर देनी चाहिए। तो हेड कहता है कि मेरा इनिशियल अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम इसे यहीं पर रोक रहे हैं। लेकिन लुइस यह बात किसी न किसी से तो शेयर करना चाहती थी, इसीलिए वो किसी दूसरे न्यूज रिपोर्टर को यह बात बताती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लॉर्क अब सुपरमैन बन चुका था। वो आसमानों में बिना खौफ के उड़े जा रहा था। उसे किसी चीज का डर नहीं था। वो हर चीज से मुकाबला करना चाहता था। यहाँ से हमें वही रिपोर्टर लुइस दिखाई जाती है जो कि किसी न किसी तरह से क्लॉर्क का एड्रेस लेकर उसके घर तक आ गई थी। वो उसकी मॉम से मिलने के बाद उसके फादर के कब्र के पास जाती है। तभी वहाँ पर क्लॉर्क भी आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तब लुइस कहने लगती है कि क्योंकि तुम मुझे बहुत मिस्टीरियस लगते हो, तुम अपने पावर्स को लोगों से क्यों छुपा रहे हो। तब क्लॉर्क उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे यादगार किस्सा सुनाता हूँ। वो कहता है कि मैं और मेरे मॉम डैड साथ में कहीं जा रहे थे। हमारे साथ हमारा डॉग भी था। रास्ते में उन्हें बहुत ही बड़ा तूफान का सामना करना पड़ गया था। वो इतना बड़ा था कि वो हर चीज को उड़ाकर अपने साथ लेकर चला जा रहा था। हम सभी कार से निकलकर बाहर तो आ गए, लेकिन हमारा डॉग कार के अंदर ही रह गया। यह देखकर डैड उन्हें बचाने के लिए गए, लेकिन वो खुद भी वहाँ पर फंस गए। मैंने उनकी मदद करना चाहा, लेकिन उन्होंने ही मुझे इशारा करते हुए मना कर दिया कि नहीं, किसी के सामने अपनी पावर को शो नहीं करना। इसीलिए मैं अपनी डैड की बात मानते हुए अपने डैड को खो दिया, जिसमें मेरे डैड को तूफान लेकर अपने साथ चला गया। और आज मेरे डैड मेरे पास तो नहीं है, लेकिन उनकी कहे हुई बात आज भी मेरे जहन में दौड़ रही है। और अगर मैं अपने डैड को ही नहीं बचा सका तो मैं अपनी पावर को दुनिया के आगे क्यों शो ऑफ करूं। यहाँ से सीधा क्लॉर्क अपने मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम, मैं सुपरमैन बन चुका हूँ और अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं शुरू से ही इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था। उसकी मॉम ये सुनकर रोने लग जाती हैं और बहुत खुश होती हैं, लेकिन साथ ही वो कहती हैं कि कहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं तो जाओगे। तब क्लॉर्क कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आर्मी बेस को दिखाया जाता है जो सैटेलाइट के जरिए कुछ अजीबों गरीब तरह के पिक्चर को नोटिस करते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर उन्हें मैसेज मिलता है कि हमारे प्लैनेट का एक आदमी आपके प्लैनेट पर है, हम उसे लेने के लिए आए हैं और अगर वो हमें नहीं मिला और कम से कम समय में ना लौट आया गया तो हम तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगे। यह सुनने के बाद तो पूरे आर्मी के साथ साथ दुनिया भर में खलबली मच जाती है, लेकिन उन सबको अपने सेफ्टी के लिए क्लॉर्क को वापस भेजना ही था। दूसरी तरफ उस न्यूज़पेपर कंपनी का हेड भी
यह सबको खबर बता देता है कि उनकी यह बात अब किसी से भी छुपा नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दुनिया पर वो जनरल भी उसी स्पेसशिप की मदद से आ चुका था। आर्मी ऑफिसर्स और एजेंट सुपरमैन को ढूंढ रहे थे। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस दुनिया के किसी भी लोगों को खतरों का सामना करना पड़े, तो वो खुद ही उनके सामने चला जाता है और सरेंडर कर देता है और उसे अरेस्ट करके उस रूम में लाया जाता है जहाँ पर लुइस उससे बातचीत करती है, उससे इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। उस रूम में एक ग्लास लगाया गया था जिसके पीछे से आर्मी की टीम उससे बात कर रही थी। तब क्लॉर्क उस शीशे के पास जाकर कहता है कि आपको मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको सेफ्टी के लिए ही खुद को सरेंडर किया और आप बिना घबराए मुझे उन लोगों के पास भेज दें जो मेरे लिए आए हैं। इस बात से इन लोगों को भी अंदाजा हो जाता है कि क्लॉर्क कोई बुरा इंसान नहीं। सीन शिफ्ट हुआ और हमें एक मैदान को दिखाया गया जहाँ पर क्रिप्टन प्लैनेट के लोग उसे लेने आते हैं। यही नहीं बल्कि वो लोग अर्थ के लोगों से कहते कि हमारे साथ लुइस को भी लेकर जाने दें, लेकिन आर्मी यह बात मानने से इनकार कर देती है। तब लुइस कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, फिलहाल के लिए मुझे जाने दें, और वो उनके साथ चली जाती है। क्रिप्टन प्लैनेट पहुंचते ही लुइस को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अब जनरल सुपरमैन के पास आकर कहने लगा कि यह तो तुम भी जानते हो कि क्रिप्टियन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसीलिए मुझे अब इस दुनिया यानी अर्थ को ही क्रिप्टियन जैसा बनाना होगा, जिसके लिए तुम मेरी मदद करोगे। तुम मुझे यह भी बताओ कि कोडेक्स कहाँ पर है। तब सुपरमैन कहता है कि इस बारे में मुझे नहीं पता। जनरल कहता है यानी तुम चाहते हो कि मैं यहाँ के सभी लोगों को मारकर दोबारा से नया क्रिप्टन बनाऊं। दूसरी तरफ हम लुइस को चैम्बर में देखते हैं। उसके पास क्लॉर्क की वही मिस्टीरियर की थी जो कि उसी ने उसे दिया था। जैसे ही वो उसकी को वहाँ पर लगाती है तो जोरेल फिर से वहाँ पर आ जाता है। वो लुइस से कहता है कि यह स्पेसशिप मैंने ही बनाई है और मैं इसके सभी रास्ते को अच्छी तरह से जानता हूँ, बस वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उसे लेकर बाहर निकल आता है, जिस दौरान वो लोग उन लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन आगे से जनरल के लोग भी उन पर अटैक करने लगते हैं। जैसे तैसे लुइस जोरेल की मदद से एक और स्पेसशिप में दुनिया यानी पृथ्वी पर वापस चली जाती है। अब जोरेल सुपरमैन के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास पावर्स है तो तुम उसे यूज क्यों नहीं कर रहे, तुम स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ सकते हो। सुपरमैन अपनी पूरी पावर से उस दरवाजे को तोड़ डालता है। बाहर आने के बाद जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसे और भी पावरफुल महसूस होता है। इधर लुइस जो कि स्पेसशिप में प्लैनेट अर्थ की तरफ जा रही थी, हम देखते हैं कि उसकी स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश होने लग जाती है। सुपरमैन फौरन से उसके पास जाकर उसे बचाकर बड़ी मुश्किल से उसे नीचे लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि जनरल भी प्लैनेट अर्थ पर आ चुका है और सुपरमैन की मॉम के पास जाता है। वो उसे टॉर्चर करते हुए उससे पूछने लगता है कि बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा और वो कोडेक्स भी आखिर कहाँ है। वो उसे मारने लगता है कि तभी वहाँ पर सुपरमैन इतने गुस्से से आता है कि पलक झपकते ही उसे उड़ा कर ले जाता है और कहने लगा कि तुमने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया। वो उसे इतना बुरी तरह से मारता रहता है कि बड़े बड़े पिलर्स टूट जाते हैं। अब क्योंकि जनरल ने एक स्पेशल सूट पहना हुआ था, उन दोनों में काफी बुरी तरह से लड़ाई होने लग गई थी। सुपरमैन उसकी हेलमेट को तोड़ डालता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल होने लग जाती है, क्योंकि क्रिप्टन और अर्थ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था। इस बात का फायदा उठाते हुए सुपरमैन उसे मारने ही लगता है कि तभी जनरल के लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो जल्दी से जनरल को वापस अपने साथ क्रिप्टन के शिप पर लेकर आते हैं। वहाँ पर जनरल का खास आदमी उसे बताता है कि आप सुपरमैन को बस यहाँ पर लेकर आए, कोडेक्स को निकालना मेरा काम है, चाहे उसे जिंदा लाया जाए या फिर मरा हुआ, मैं कोडेक्स को बाहर निकाल दूंगा। यह सुनने के बाद तो जनरल के अंदर खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जनरल को अर्थ का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। तो इसीलिए वो वहाँ पर 2 स्पेस मशीन को भेजता है जो कि अजीब तरह की स्मोक निकालती थी और दुनिया को प्लैनेट क्रिप्टन की तरह बनाना शुरू कर दिया था। उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा ही डर जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से बेवजह पृथ्वी का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था। लुइस आर्मी हेड के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे जोरेल ने बताया था जिस शिप में मैं आई हूँ उनको इन मशीन के साथ टकरा दिया जाए तो यह मशीन तबाह हो सकती है। तब वहाँ पर सुपरमैन भी आकर कहने लगता है कि यह सच है, अगर आप इस मशीन को उस डिवाइस के साथ हिट करके उसे डिस्ट्रॉय कर दें और मैं दूसरी मशीन को खुद डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। सुपरमैन वहाँ पर जाकर अपनी पूरी पावर्स को यूज करता है और उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ लुइस और वह आर्मी ऑफिसर्स उस स्पेसशिप को लेकर
जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जनरल के खास एजेंट उसे रोकने लग जाता है। जिस प्लेन से ये लोग जा रहे थे उसका पायलट सभी से कहने लगता है कि मैं इस जहाज को ही उस मशीन से टकरा देता हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मुझे बस दुनिया को बचाना है। और यह कहकर वो उस जहाज को उसके साथ हिट कर देता है, जिससे वो मशीन फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसी दौरान उसमें से लुइस भी गिर जाती है। जमीन से वो टकराने ही वाली थी कि तभी सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है और पहले की तरह वो दोनों आराम से जमीन पर लैंड करते हैं। अब दोनों मशीन डिस्ट्रॉय तो हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग बहुत खुश थे कि हमारी दुनिया बच गई। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल दोबारा से आ जाता है। वो सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरे किए कराए प्लान पर पानी फेर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यह कहते ही वो उस पर अचानक से अटैक कर देता है और दोनों में ताबड़तोड़ फाइट होने लग जाती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहाँ जनरल अपने आंखों से सेम लेजर निकालने लग जाता है। वो बिल्डिंग में तबाही मचाने लग जाता है। सुपरमैन उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो बाज ही नहीं आ रहा था, इसीलिए मजबूरन सुपरमैन को उसे मारना पड़ जाता है। वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे लोगों की जान बचानी थी। जनरल के मरते हुए वो वहाँ पर रोने लग जाता है। कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सुपरमैन यानी क्लार्क लुइस के पास एक न्यूज रिपोर्टर की इंटरव्यू देने के लिए जाता है। लुइस भी उसे हायर कर लेती है और उससे कहती है कि वेलकम टू द न्यू प्लैनेट। यही कहते ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।